सो हेलो गाइस, दिस इज़ योर शेफ आरवी एंड यू आर वाचिंग शेफ आरवी इन मेकिंग। सो आज हम बात करेंगे कि आपको होटल मैनेजमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं कि आपको होटल मैनेजमेंट क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि करने के तो बहुत सारे रीजंस होते हैं ना करने के। ओके, सो सबसे पहली बात कि अगर आप एक पेशेंस वाले इंसान नहीं हैं, और दूसरी बात ये कि आप अगर सुनने वाले इंसान नहीं हैं, क्योंकि ये होती है कि होटल मैनेजमेंट एक ऐसी लाइन है, एक ऐसा करियर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपके पास कितना वेल्थ है, कितनी चीज़ें हैं, कितनी दौलत है, ये कभी नहीं देखा जाएगा। इफ़ यू आर अ जूनियर देन यू हैव टू डू द वर्क। ओके, यू हैव टू डू द क्लीनिंग, यू हैव टू पिल द अनियंस, द होल अनियंस मीन्स they will give you the 25 kg of one carrot or bori or whatever. Okay, but you have to pill that. You don't have to say like, you know, मैं इस घर से बिलोंग करता हूँ, so that will not won't work. Okay, so second thing कि अगर आप पेशेंस नहीं कि नहीं मैं होटल मैनेजमेंट ज्वाइन किया, मैं तुरंत में मैं शेफ बन जाऊँगा। इफ़ यू वांट टू बिल्ड योर करियर इन द culinary आर्ट, सो इट वॉन्ट वर्क कि मैं आज के डेट में गया, मैं 2 महीने बाद में बहुत अच्छा प्रोफेशनल शेफ बन जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। ओके, सो सबसे पहली बात, आपको मिनिमम 2 इयर्स यू हैव टू सर्वाइव इन दिस इंडस्ट्री। ओके, एंड आफ्टर 2 इयर्स आपके अंदर में जितनी भी स्किल्स डेवलप हुई होगी, लाइक इफ़ यू आर अ शेफ, सो जितने भी क्विजीन्स के खाने आपको बनाना आता होगा, लाइक इफ़ यू नो द डिशेज ऑफ इंडियन तंदूर and continental, pantry, Chinese, Pan Asian and many more cuisines are there, bakery, halwai and many more are there. So जितने cuisines के आप खाना बनाने जानते होंगे, और सबसे पहली बात जितना आपके हाथ में टेस्ट होगा, जितना आपको मसाले का नॉलेज होगा, जितनी आपको सीजनिंग का, जितनी आपको मेजरमेंट का, हर चीज़ का जितना नॉलेज होगा, उतना ही आपको इंडस्ट्री पैसा देगी, क्योंकि आपने वो हार्डवर्क किया है। और ऐसा है कि आप एक सीनियर लेवल में बहुत जल्दी ही ग्रो करोगे आप, क्योंकि जो कोई एक सीनियर है या एक कोई जूनियर है वो एक क्विजीन का नॉलेज रखता है, बट इफ़ यू हैव द नॉलेज ऑफ 3 क्विजीन, सो यू आर सुपीरियर, देन यू विल ग्रो वेरी सून। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि आपको होटल मैनेजमेंट करने से फ़ायदे क्या क्या है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू वांट टू गो अब्रॉड, वांट टू डू द जॉब, सो ये बहुत एक इजी वे है कि आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। बहुत इजी वे है। ओके, ओनली दे वांट द एक्सपीरियंस, दैट हाउ मच एक्सपीरियंस यू हैव, विच प्रॉपर्टी यू वर्कड इन। ओके, सो अब हम जान लेते हैं सेकंड पॉइंट कि आपको कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है। सो सबके अलग अलग ये क्राइटेरियाज होते हैं। जितने बड़े आप कॉलेजेस में जाएंगे उतनी ही परसेंटेज की नीड होगी, बट मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस परसेंट या आपकी 12th की कितनी परसेंट है, नो अब हम नहीं ले सकते इनको, तो वो रिजेक्ट नहीं करते। ओके, सो सेकंड थिंग, तो 2 से 3 कोर्सेज होते हैं। एक बीएससी फुल टाइम कोर्स होता है जिसमें कि आपको 3 साल का कोर्स दिया जाएगा। ओके, उसमें आपको हर 6 महीने में आपको सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे। 6 महीने में थ्योरी, 6 महीने में प्रैक्टिकल। उसके बाद बहुत सबके अलग अलग कॉलेजेस के क्राइटेरिया होता है, जैसे मैंने आपको बताया। कोई कॉलेजेस होते हैं जो 2 साल के अपने थ्योरेटिकल नॉलेज के बाद में आपको 1 साल के लिए आपको आईटी और जेटी करने के लिए भेज देंगे। द फुल फॉर्म ऑफ आईटी इज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, इन विच यू हैव टू टेक द ट्रेनिंग इन 4 हेड डिपार्टमेंट्स ऑफ होटल। हेड डिपार्टमेंट्स यू नो 4 डिपार्टमेंट होते हैं, फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, F&B सर्विस एंड F&B प्रोडक्शन, जहाँ पे चारों पे आपको 1-1 महीने के लिए ट्रेनिंग करना पड़ेगा। And then you will realize that in hotel which department you want to make the career in. Okay, so कोई होते हैं जो बहुत welcoming nature होते हैं, so they will like the front office job. Okay, so the second thing, if you will go to the housekeeping, so you have to maintain the rooms, like बहुत ज़्यादा भी एयर फ्रेशनर यूज़ नहीं करना चाहिए। हेयर फ्रेशनर यूज़ कौन सा करना चाहिए, और बेडशीट कैसे लगानी चाहिए, कितने टाइप ऑफ मैट्रेसेस हमको यूज़ करना चाहिए, हमें कैसा क्या अरेंजमेंट रखना चाहिए, गेस्ट को आने के साथ ही उन्हें क्या पसंद आएगा, ये सारी चीज़ें बहुत सारी मैटर करती हैं। सो थर्ड पॉइंट इज़ F&B सर्विस, कि हमें सर्विस कैसे करनी चाहिए। देयर आर टू मेनी टाइप्स ऑफ सर्विसेज, गोल्डन सर्विस, सिल्वर सर्विस
एंड मैनी मोर। ओके, इसके बारे में मैं अलग एक टॉपिक बना दूंगा, अलग एक वीडियो बना दूंगा। सो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी। ओके, so the fourth point, if you want to join the culinary arts, means if you want to join the F&B production, so वहाँ पे आपको इंटरेस्ट होना चाहिए मसालों में, खानों में, कि उनकी प्लेटिंग्स में। आप हमेशा शुरू से आप कहीं पे भी बाहर रेस्टोरेंट में जाते होंगे खाना खाने ये वो, लेकिन जब आपके सामने में प्लेट रखाती होगी या जब आपका फूड सर्विस होता होगा, सो आपको वो देख के टेम्पटिंग लगना चाहिए कि हाँ ये खाने के बाद, क्योंकि सबसे पहले तो आंखें काम करती हैं। ओके, कि उसको देखने के बाद हमारा मन ओके नाइस इज लुकिंग फैंटाबुलस। ओके, नाउ द सेकंड थिंग, कि जब हम उसे टेस्ट करें सो वो एक ऐसा अरोमा होना चाहिए उसके अंदर में और ऐसा टेस्ट होना चाहिए दैट कि ये मैंने कभी पहले नहीं खाया। बिकॉज ऑफ दिस दे विल कंटिन्यू विजिट आवर रेस्टोरेंट और होटल और वॉट एवर इन यू आर वर्किंग। सो ये हो गई सेकेंड बात। सो एंड द थर्ड इज कि इससे होगा ये कि वो बोलेंगे, बहुत सारे गेस्ट ऐसे होते हैं जो शेफ़ को बुलाते हैं कि बुलाइए शेफ़ को जिसने ये बनाया है, एंड दे विल अप्रिशिएट यू दैट दिस टेस्ट वाज ऑसम, आई हैड नेवर टेस्टेड लाइक दिस बिफोर समवेयर एल्स। ओके, एनीवेयर एल्स, सॉरी। सो ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है और ये ऐसी जॉब है जिसमें आपका क्रिएटिविटी लेवल मीन्स डे बाय डे यू विल इंक्रीज योर स्किल, योर पैशन, योर इंटरेस्ट, योर एवरीथिंग। Okay, and daily you will get the challenges also, so we will never get bored by this job. Okay, because this is not 9 to 5 job that you have to go to the office and you have to sit and tack. Okay, so every day you will get the new challenges, you will meet new guests, you will make your guests, because if you are making a fantabulous dish and the guests are asking that who is the chef of this dish, so वो आपको बुलाएंगे, आप वहाँ पे सामने आएंगे, आपने बताया कि लाइक मेरा नाम रवि चावड़ा है, माय नेम इज शेफ आरवी, सो दे विल whenever they will come again, so they will ask that where is chef Arvi, I want to talk to him, I want to give the order to him. They will ask the service boy कि उनको बुला के लाइए। वो जो आप जब जाएंगे और वो आपकी तारीफ़ करेंगे, सेकंड बार जब वो आएंगे वो आपको कॉल करेंगे कि नहीं उनके बुला के लाइए हमारे टेबल पे, हम सारा ऑर्डर उनको ही देंगे। सो दिस विल लाइक फैंटाबुलस फीलिंग। सो अब हमने कर ली एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात। सो अब हम पॉइंट्स देख लेते हैं कि जो पॉइंट्स आपके बिहाफ में ज़्यादा होंगे आप वो समझ लीजिए कि आप होटल मैनेजमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आपको। ओके, सो पहले डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। अगर आपके अंदर में पेशेंस नहीं है सो डोंट ज्वाइन। अगर आपके अंदर में एग्रेशन बहुत ज़्यादा है सो डोंट ज्वाइन। अगर आपके में एटीट्यूड इस चीज़ का है कि मैं एक बहुत वेल्दी घर का हूँ, इट वोंट वर्क। ओके, सो ये है 3-4 पॉइंट्स। ओके, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं बट ये तो 3 बेसिक हैं जो किसी भी इंसान के अंदर में होता है। नाउ द एडवांटेजेस पार्ट। ओके, फर्स्ट you will get the job in abroad very easily if you have the 2-3 years of experience in hotel industry. Okay, so ये हो गया पहला बात। दूसरी बात कि आपका 12th में कितने परसेंटेज आए हैं, ये बहुत सारे कॉलेजेस को ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अगर आप पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है एंड यू हैव टू बिल्ड द करियर इन होटल मैनेजमेंट एंड वो आपको एडमिशन देते हैं इन होटल मैनेजमेंट कॉलेज, एंड आफ्टर दैट यू कैन मेक योर करियर टू द स्काई। रिमेंबर दिस, आप कभी भी बोर नहीं होंगे इस होटल इंडस्ट्री से। क्यों? क्योंकि डेली न्यू चैलेंजेस आपको मिलते हैं, डेली आप नए लोगों से मिलते हैं। आपके जो कलीग्स होते हैं, जैसे कि हम स्कूल जाते थे राइट, कि हम बैक बेंचर्स मैं भी एक बैक बेंचर ही हूँ। सो हम बैक साइड बैठते थे, दोस्त लोग मिलते थे, बातें चीतें करते थे, टिफिन खाते थे एंड वॉट एवर। दिस जॉब इज़ लाइक द सेम, कि आप जो अपने कलीग के साथ रहेंगे, आपको कोई नहीं बोल रहा है कि आप यहाँ मत जाइए, वो मत करिए, ये मत करिए। यू हैव टू डू योर जॉब विथ योर कलीग्स, जिनके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन जाती है, जिनके साथ आप एक फैमिलियर सराउंडिंग महसूस करते हैं, फील करते हैं। सो आपको डेली मिलना भी उनसे पसंद आएगा। ओके, सो डेली बहुत सारी मस्तियाँ, बहुत सारी चीज़ें, बट you have to remember that you have to do your job. Okay, you don't have to make your family there
कि हाँ कोई सीनियर है मैं उससे अपनी फैमिली बना लूँ, हाँ भैया भैया, डोंट डू दैट. You have to be a professional, you have to be in your limits. Okay, so I hope so कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि आपको होटल मैनेजमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. एंड इफ you have any queries then please comment down. I will definitely reply you. एंड मैं बहुत सारे न्यू वीडियोस लेके आऊँगा, लाइक शेफ्स अप टू डाउन क्या क्या पोजीशन होल्ड करते हैं, किन की क्या क्या ड्यूटीज होती है, क्या क्या फुल फॉर्म्स होते हैं. लाइक मैंने बताया था IT इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड JT जॉब ट्रेनिंग. ओके, आई होप सो कि आपकी सारी क्वेरीज मैंने दूर कर दी होगी. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज देन प्लीज़ कमेंट डाउन एंड मुझे बताइए कि और भी क्या क्या टॉपिक्स पे मुझे वीडियोस बनाने चाहिए. एंड from this I will also get motivated if you will like, share and subscribe my video. Okay, so see you soon.